फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्लास आपकी साइंस की स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग थ्योरी क्लास करने वाले। कौन सा चैप्टर दोस्तों? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी अंग्रेजी में कह सकते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जल्दी से इस लाइव क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि जितने भी विद्यार्थी छूट रहे हैं वो लोग आ जाएंगे हमारे साथ क्लास करने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मैं एक्यूरेट टाइम तो साइंस का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको 5 से 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, और नहीं तो आपको एक्यूरेट टाइम जानना रहता है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम से जुड़े रहना। जब भी वहाँ पे क्लास होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू दे दिया जाएगा कि इतना बजे से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। 15 मिनट आधा घंटा पहले बता दिया जाता है लेकिन वहाँ पर, ताकि सभी स्टूडेंट अपने आप में प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए, उस टाइम में सब काम को निपटा करके हमारे साथ बैठे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग शेयर करिए दोस्तों। और गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को करेंगे। तो आप सभी का दोस्तों जो भी प्रश्न रहे, जो भी दिक्कत रहे, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना। लाइव कमेंट में मुझसे नहीं पूछना, क्योंकि मैं लाइव कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसका रहेगा वीडियो खत्म हो जाने के बाद मैं उसका कमेंट का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। और जो लोग छूट रहे हैं उन लोगों को बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देखिए, उसी का टॉपिक मैं बार बार कहता हूँ कि जो चैप्टर ये वाला है, इसी को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे शॉर्ट करके देख देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ और दिखाई दे आपको। तो यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कार्य यानी कि वर्क आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल अवस्था से विस्थापित किया जाता है। ठीक है, कार्य क्या है? तो कार्य यह है कि किसी पिंड पर बल लगाकर, चाहे वह बाहरी बल हो चाहे वह आंतरिक बल हो, लेकिन वह जहाँ रखा हुआ था दोस्तों, कोई मान लीजिए कोई मार्कर है, ले लेते हैं, या कोई भी वस्तु कहीं टेबल पे रख दिया है और वो मूल बिंदु पर बैठा हुआ है, और वहाँ से उसको किसी भी प्रकार का बल लगाकर उस मूल स्थान से जहाँ पर रखा हुआ था निर्जीव वस्तु को, वहाँ से केवल कुछ भी दूरी पर, चाहे 0.001 सेंटीमीटर हो, लेकिन होना चाहिए कुछ दूरी पर घस के, तो उसे हम लोग उसमें किया गया कार्य कहते हैं। उस पर लगा वो भौतिक क्रिया को हम लोग कार्य कहते हैं। समझ जाइए। अब देखिए, जो कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, क्वेश्चन हर बार आता है कि कार्य का एसआई यूनिट होता क्या है। तो कार्य का एसआई यूनिट आप लोग याद कर लीजिए, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है, और इसे हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, जूल का आगे वाला स्पेलिंग। ठीक है, अब देखिए, अब कहेगा सर कार्य का एक अन्य मात्रक होता है जिसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं। यानी कहने का दोस्तों, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर कह सकते हैं ना। जब कार्य का एक और एसआई मात्रक हो सकता है तो 1 जूल बराबर यहाँ से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कार्य। अब आता है यहाँ पे जो अगला है टॉपिक, कहता है जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तब उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। याद रखना, यानी कि कहने का मतलब है कि कार्य आपका धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। याद हो गया, इसको जरूर याद रख लेना। देखिए अब देखिए, कार्य का अधिकतम मान, यहाँ कहता है कार्य का अधिकतम मान यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशा, ठीक है, आरोपित बल और विस्थापन की दिशा, यानी जिस दिशा में विस्थापित हो रहा है, घसक रहा है, और जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच के मध्य की दिशा कितना हो, 0 डिग्री कोण हो, तो किए गए कार्य को अधिकतम मान कहते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि बल और विस्थापन दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्य का अधिकतम मान कहते हैं। अब देखिए, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखो, W बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि थीटा अगर 0 डिग्री हो गया, यानी कि फोर्स और क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, विस्थापन के बीच में, ठीक है, तो अगर उन दोनों के बीच में एंगल कितना 0 हो गया तो सबसे अधिकतम मान हो जाएगा FD। यदि दोस्तों 90 डिग्री हो गया एंगल यहाँ पे देखना, यदि इन दोनों के बीच में फोर्स, आरोपित बल और विस्थापन के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बन गया तो वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और इससे शून्य से यानी कि न्यूनतम मान कहला जाएगा। ठीक है, यही आगे में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य का न्यूनतम मान यदि किसी पिंड पर आरोपित बल उसके विस्थापित
विस्थापित दिशा के मध्य 180 डिग्री एंगल बनाता है तो कार्य न्यूनतम होगा। हाँ देखिए कॉस का -1 भी होता है, 180 डिग्री पर क्या होता है माइनस होता है, यानी कि माइनस में इसका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और जीरो भी होगा, जीरो कब होगा कार्य, जब जीरो कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा तब कार्य जीरो कहलाएगा, जब पाई होगा, जब 180 होगा तो ऋणात्मक कहलाएगा, और जब जीरो होगा तब पॉजिटिव कहलाएगा, यानी कि हाईएस्ट मान, आपका हाईएस्ट मान 0 डिग्री पर होगा और सबसे लोएस्ट मान 180 डिग्री पर होगा, ये याद कर लीजिए बस, ठीक है। चलिए जी अगला टॉपिक हमारे सामने है, अगला टॉपिक हमारे सामने ऊर्जा यानी कि एनर्जी। किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, यानी कि कार्य को एक तरह से दोस्तों हम लोग ऊर्जा कहते हैं, कह सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यहाँ से शॉर्ट याद कर लो, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और जो कार्य का ऐसा यूनिट होता है वही आपका इसका भी ऊर्जा का भी हो जाएगा, जो बीमा कार्य का होता है वही बीमा ऊर्जा का भी हो जाएगा, ठीक है। बीमा पे ज़्यादा फोकस रखना दोस्तों, क्योंकि बीमा से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बीमा और एसआई यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में भी रहेगा और साथ में फिजिक्स में भी रहेगा। चलिए जी गतिज ऊर्जा आता है। गतिज ऊर्जा कहता है किनेटिक एनर्जी क्या है, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने क्षमता को उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील वायु के ऊर्जा, गतिशील वायु की ऊर्जा, पवन चक्की जिसको कहते हैं यार, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी से भरा हुआ घड़ी, ठीक है, ये याद हो गया आपको। गति करती हुई, ठीक है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब स्थितिज ऊर्जा इसी पे आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, तो यहाँ पे देखो पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी कहता है किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी पिंड, मान लीजिए कि ये कोई पिंड है दोस्तों और इसमें संचित ऊर्जा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसे पीई अथवा यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसे पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, पी पोटेंशियल का पी और एनर्जी का ई लेकर के स्थितिज ऊर्जा को हम लोग सूचित कर सकते हैं, और नहीं तो यू से भी करते हैं, यू का ऊर्जा से करते हैं, ऊर्जा का हमेशा यू होता है, तो ये भी एक तरह से ऊर्जा है, तो इसको यू से भी कर सकते हैं और पी से भी करते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ठीक है, उसमें क्या होता है, तनी हुई स्प्रिंग को तीर के रखिए, देखिए कुछ देर के लिए, उसमें क्या होगा, ऊर्जा संचित हो जाएगा। जैसे ही छोड़िएगा ना इतना झटका देगा, इतना झटका देगा कि आपको चोट भी लग सकता है, ठीक है। उस समय क्या होता है, तीर के रखिएगा ना तो आपका जो हाथ के द्वारा जो ऊर्जा लगाया गया वो स्प्रिंग में जाके संचित हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम, यानी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है जी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ये तो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी देखिए इसका कहने का मतलब आप समझिए, इसका कहना है ऊर्जा संरक्षण नियम का कहिए, समझिए। देखिए ऊर्जा को ना ही हम लोग बना सकते हैं, ठेठ भाषा में समझे तो ना ही ओकरा हम बना सकते हैं, ना ही ओकरा हम खराब कर सकते हैं, यानी एकदम बर्बाद, यानी कि पूरा जिंदगी से हटा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसा। हाँ लेकिन ये कर सकते हैं कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये मानव का दिमाग के कारण हुआ। देखिए कैसे सर, कैसे सर, तो आप लोग देखो विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं कि नहीं, कैसे बदलेंगे, यहाँ समझ लीजिए। लाइट के द्वारा, आपके घर में जो लाइट है, जो बल्ब कहते हैं 9 वाट वाला बल्ब या ट्यूब लाइट, उसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा दे रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जा रहा है, और हमको प्राप्त किस चीज़ में हो रहा है, हमको प्रकाश ऊर्जा में प्राप्त हो रहा है ना। और दोस्तों जो पीला वाला बॉल आप लोगों ने देखा होगा, पीला वाला बॉल, तो उसमें 2 तरह होगा, इसमें विद्युत धारा जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा तो होगा ही होगा, साथ में उष्मा ऊर्जा भी होगा। क्योंकि आप लोग देखिए बॉल जब जलाइएगा ना पिलक्का, तो उसके किनारे साइड में हाथ रखेंगे ना तो गरम गरम महसूस होगा। तो यानी कहने का मतलब कि विद्युत धारा का ऊर्जा में भी हो रहा है और साथ ही प्रकाश में भी हो रहा है, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा का हो गया। इसी तरीके से बहुत सारा है, बहुत सारा आप लोग कह सकते हो, आप लोग कह लो विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस चीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, प्रकाश में, और फिर और भी बहुत सारा है, ठीक है।
तो उसको तो हम लोग करेंगे। और यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कहता है, परंतु यह केवल एक से दूसरे में बदला जा सकता है, यानी रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा परिणाम नियत होता है। यहाँ पे देखिए ये मेन टॉपिक है, क्लोज सिस्टम में संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम क्या होता है, नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यदि आपको कोई बंद व्यवस्था दे दिया जाए, यानी कि बंद रूप से क्या कहते हैं, उसमें कोई निकलने का ऊर्जा का कोई स्रोत ना हो, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा कभी भी न घटेगा न कमेगा, हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऊर्जा को हम लोग ना ही खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ठीक है, केवल एक दूसरे से दूसरे रूप में, जैसे में विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में करते हैं, और विद्युत ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा करते हैं। और भी है विद्युत हीटर होता है, जिसमें हम लोग प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं ना जी, उससे भी हीटर से गर्मी प्राप्त करते हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा को गर्मी वाला में कनेक्ट कर देता है। इसी तरीके से विद्युत ऊर्जा को हम लोग ध्वनि में उत्पन्न करते हैं, डीजे, डीजे का नाम सुनते होंगे, बहुत आजकल प्रचलित है डीजे, डीजे पे डांस चलेगा। तो वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को वो क्या कर रहा है, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, यही इसी नियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्य एवं ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जूल में, देखिए जूल में, अब देखिए यहाँ पे एक अर्ग बराबर जूल में कितना होता है दोस्तों, 10 के पावर -7 जूल। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये सब याद कर लो, पूछ देगा कखनियों भी, कखनियों एग्जाम में पूछ देगा, और मैं भी पूछ दूंगा कखनियों भी, तो आप लोग याद रखना। लैंग्वेज पे मेरा मत जाना दोस्तों, क्योंकि समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ। ठीक है, चलिए एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10 के पावर -7 जूल। एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10 के पावर -7 जूल। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, एक अर्ग बराबर कितना होता है, 10 के पावर -7 जूल। यहीं पे याद हो जाएगा, आप लोग केवल मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दूसरा कहता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी कि एक ईवी बराबर एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। कितना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब आगे बात है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल। कितना, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा। चलिए एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो एक किलो कैलोरी, देखिए एक कैलोरी बराबर जीरो कितना है, 4.184 जूल है, लेकिन एक किलो कह रहा है। किलो कहने का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गो अंक के बाद जीरो चल जाएगा, तो यानी कि 3 अंक के बाद जीरो चलेगा, तो इतना ही ना आएगा, जितना ही है उतना ही हो जाएगा। समझ में आया? इसमें हम लोग क्या करेंगे, किलो में बदलना है ना जी। एक कैलोरी पता है, अब एक किलो कैलोरी है, किलो में आ गया, तो किलो में करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस गुना कर देंगे 1000 से। 1 किलो बराबर 1000 होता है ना, अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक, जो 3 अंक के बाद है इसके बाद आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 जीरो है, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे बढ़ जाएगा, तो यानी कि 4184.0 होगा। यहाँ पे 0.0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 4184 जूल हो जाएगा एक कैलोरी बराबर। ठीक है, अब दोस्तों जो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 जूल होता है। याद करिए कितना होता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है, और साथ ही 3.6 मेगा जूल भी होता है। ठीक है, मेगा जूल वही आ जाएगा 10 के पावर -2, सॉरी है ना, 10 के पावर माइनस कितना, मेगा मतलब 4 ना हो जाएगा, नीचे में 10 जाएगा तो एगो दूगो बचना चाहिए, तो मेगा मतलब 3, तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा। इसमें 10 के पावर मेगा के जगह पे कितना कर दोगे, मेगा के जगह पे आपको कितना लिखना है, 10 के पावर 3। ठीक है, तो आप कर दोगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, अब देखो जो मेन टॉपिक यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 किलोवाट घंटा, ये पूछता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6। ठीक है, यहाँ पे याद रखना 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, देखना 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा दोनों है, यहाँ पर ये सेम है, लेकिन एसआई मात्रक अलग अलग है। ध्यान देना, एसआई मात्रक पे जरूर ध्यान देना अगर ये सब क्वेश्चन को कर रहे हो। ये मटेरियल तो सेम रहेगा आगे वाला, 3.6 गुने 10 के पावर 6 होगा, लेकिन 1 जूल बराबर हम लोग जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर भी होता है ना, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे युक्ति है जो कि किस चीज़ में बदलता है। यहाँ पे देखिए विद्युत हीटर मैंने बताया विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय में बदलता है,
लाउड स्पीकर जिसको हम लोग डीजे के नाम से जानते हो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब या दूगो चीज में बदलता है, या उष्मा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में भी बदलता है और प्रकाश ऊर्जा दोनों में बदलता है। डायनामो किस चीज में बदलता है जी, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सब याद करने वाला नहीं है, ये सब आपको याद है, ठीक है, केवल रिवीजन करने का जरूरत है। विद्युत सेल, तो विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक चीज उसमें भरल रहता है, देखते हैं पूरा मटेरियल भरल रहता है, और उससे हमको क्या प्राप्त होता है, लाइन प्राप्त होता है। तो यानी रासायनिक ऊर्जा को वो क्या कर देगा, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में। देखिए अब सर कहेंगे सर यहाँ भी विद्युत बल्ब है और यहाँ भी विद्युत बल्ब है, तो देखो आपके पास, आपके घर में दो टाइप के बल्ब होगा, एगो पिलक्का बल्ब होगा, एगो उजलका बल्ब होगा। तो उजलका बल्ब में थोड़े ना गर्मी मिलता है उतना, तो उसमें नहीं पता लगता है, तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और एगो पिलक्का बल्ब होता है जेकरा में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय दोनों होता है, ठीक है। इसको देखते रहो, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा इसी में से बन के आवेगा। परमाणु बम, परमाणु बम क्या होता है, उसमें रासायनिक पदार्थ होता है, और वो क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा यानी फटता है, नाभिकीय ऊर्जा पे होता है, नाभिकीय विखंडन जो होता है ना, इसी पे होता है, ठीक है। माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। देखिए तनी सा हिलाइएगा ना तो हिलते 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 क्या हो जाता है, आवाज़ आने लगता है, तो यानी कि ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न हो गया। और विद्युत जनित्र जी, डायनमो भी वही है, विद्युत जनित्र भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सब याद करने वाला जरूरत नहीं, बस एक बार देख लेना, बस हो गया। देखिए अब आता है पावर शक्ति। किसी कारक, मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दे दो, दो वर्ड समझ में आना चाहिए, शक्ति अथवा सामर्थ्य एक ही चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी कारक यानी किसी के द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, लेकिन दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये आप लोग क्लियर रहना। और इसको शक्ति को हम लोग अंग्रेजी के पहला अक्षर इसका पावर यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। और सर इसका ये एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका बहुआ एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकेंड होता है। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आ जाइए। पहला कहता है एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है 746 वाट। कितना होता है जी, 746 वाट होता है। अब कहता है कि 1 वाट बराबर कितना अश्व शक्ति होता है। अब तो हमको पता है कि 1 अश्व शक्ति बराबर यहाँ 746 वाट होता है, तो आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसको ही पट्टी भेजो, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 746, 1 बटा में 746 HP बराबर 1 वाट है ना, 1 वाट हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर दोगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना आएगा, आपको कैलकुलेट करोगे तो 0.00134 अश्व शक्ति आएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, 1 बटा में 746 अश्व शक्ति। अब देखिए जो अगला है, 1 वाट बराबर क्या होता है, अभी 1 जूल बट्टा में प्रति सेकेंड। 1 जूल बट्टा में प्रति सेकेंड। अगर दोस्तों जूल के जगह पे कैलोरी लिखना रहेगा तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, 1 जूल बराबर 1 कैलोरी का मान लिख देंगे और बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पे देखो, अभी आपको पता होना चाहिए कितना होता है जी, 1 कैलोरी बराबर इतना जूल होता है। 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टा में 4.184। इसको सॉल्यूशन करके कितना लाया है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हाँ 0.23 कैलोरी लाया है, और बट्टा में सेकंड है, यहाँ भी सेकंड था तो बट्टा में सेकंड कर दिया, कुछ नहीं किया। अब देखिए जो कन्फ्यूजन, मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3 गुने 10 6 जूल होता है। देखिए 1 घंटा, 1 प्रति घंटा, ठीक है, एक देखिए गुना में घंटा रहे तो ये तो ऊर्जा है, ठीक है, गुना में घंटा रहे तब तो ये ऊर्जा है, वही बटा में आ जाए तो शक्ति है। क्या, बटा में आ गया तो शक्ति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कार्य करने की दर को, दर यानी बटा में शक्ति कहते हैं, वही कहता है यहाँ पे समय यदि शक्ति, देखिए समय बटा में आ गया, यहाँ पे समय बटा में आ गया तो शक्ति निकालना है। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चे लोग गुना रहता है तो भी बाटे मार के आ जाते हैं वाटे में आंसर, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये गलती नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आज का थ्योरी समाप्त होता है, और कल दोस्तों हम लोग कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से
पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाएंगे। तो आप सभी लोग कल भी आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं।